ट्रेड विद कामरान भवानी। क्या आप स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करके पैसा कमाना चाहते हैं तो हमारे ग्रुप को ज्वाइन करें। हम आपको देंगे बर वक्त और बेहतरीन मशवरे। हमारे पास अकाउंट खोलने और ग्रुप ज्वाइन करने के लिए इन व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करें। कामरान मेमन भवानी 0345 82644। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ऑल मेंबर्स। मैं कामरान मेमन भवानी, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब का चैनल जहां पर मैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का डेली व्यू आपके साथ शेयर करता हूं। हम जो भी यहां पर रिसर्च शेयर करते हैं इसका कोई क्लेम या ब्लेम नहीं है। डिस्कशन को स्टार्ट करने से पहले मेरे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मेरी इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अल्हम्दुलिल्लाह ये वीक भी आपका अल्हम्दुलिल्लाह पॉजिटिव गया और इसमें 1111 पॉइंट का इजाफा हुआ। अगर देखा जाए तो मुसलसल चौथा वीक है ये जो कि आपका पॉजिटिव परफॉर्म करते हुए नजर आया, क्योंकि लास्ट 4 वीक से मार्केट आपकी टोटल पॉजिटिव है और मुसलसल पॉजिटिव क्लोजिंग दे रही है। मार्केट एक टाइम में 43,046 के अराउंड आ गई थी, लो साइड पर आ गई थी और उस वक्त अगर देखा जाए तो एक मायूसी, एक यानी कि देखा जाए तो नेगेटिव न्यूज और कोई जैसे यकीन वाली बात नहीं थी, क्योंकि उस वक्त हर तरफ मायूसी छाई हुई थी और यही था कि यार स्टॉक मार्केट खुदा न खास्ता यानी कि प्रॉब्लम में जाने वाली है, मजीद लो साइड पर जाएगी और लेवल्स ब्रेक करेगी। लेकिन उस वक्त उम्मीद की एक किरण जो कि हम ही आपको दिखा रहे थे कि इंडेक्स आपका बाउंस बैक करेगा, हाईली ओवरसोल्ड है और इंडेक्स के अंदर रिकवरी बनती है, क्योंकि इंडेक्स आपका लोअर साइड पर आ चुका है, 50% डिक्लाइन कर चुका है। इंडेक्स के अंदर गुड न्यूज आएंगी और आप देखेंगे मार्केट के अंदर गुड न्यूज आएंगी और मार्केट गुड न्यूज के ऊपर परफॉर्म करेगी। अल्हम्दुलिल्लाह चौथा वीक है जिसमें मार्केट अब तक 4,500 पॉइंट कवर कर चुकी है। मार्केट 4,500 पॉइंट गेन कर चुकी है और इसमें ना सिर्फ इंडेक्स में इजाफा हुआ, इसके अलावा सेक्टर्स में भी इजाफा हुआ। पहले हमने ये देखा कि जब इंडेक्स परफॉर्म करना शुरू हुआ तो उसमें 3 सेक्टर चले, जिसमें ऑयल सेक्टर्स, बैंकिंग सेक्टर्स और देखा जाए तो आपका जो है स्टील सेक्टर्स परफॉर्म करते हुए नजर आए, कमर्शियल बैंक परफॉर्म करते हुए नजर आए। लेकिन इसके बाद हम लोग इन्वेस्टर्स मायूस हुए। इन्वेस्टर ने कहा ये तो इंडेक्स बढ़ रहा है और इसमें स्टॉक तो अप नहीं हो रहे, तो इसमें जो है यानी कि हमारे रेट तो नहीं है। लेकिन हमने इनको बताया कि आप परेशान ना हो, अब आपकी बारी होगी, क्योंकि पहले इंडेक्स को सेट किया गया है, अब उन सेक्टर्स को सेट किया जाएगा जो नहीं चले, जो चल गए उनमें प्रॉफिट टेकिंग होगी। हमने ये भी देखा कि इस वीक में जो कमर्शियल बैंक थे, जो यानी कि ऑयल सेक्टर्स थे, इसके अलावा सीमेंट सेक्टर, स्पेशली स्टील सेक्टर्स, इनमें प्रॉफिट टेकिंग नजर आई और उसके बाद इनमें रिकवरी भी नजर आई। ऑलमोस्ट देखा जाए तो हमने पूरी कोशिश की अपने यानी कि जो अपनी टेक्निकल एक्सपर्टीज है, अपनी यानी रिसर्च के मुताबिक हमने आपको वो गाइड किया जो हमें नजर आता था, जिस पर हमें अल्हम्दुलिल्लाह कमांड हासिल थी। हमने आपको बताया कि मार्केट में पहले ये चलेगा, हमारे बताने के बाद देखा जाए तो पहले यानी कि इन सेक्टर्स ने, यानी कि टेक्नोलॉजी सेक्टर्स, ऑटो सेक्टर्स, रिफाइनरी सेक्टर्स, इन्होंने परफॉर्म किया। इस वीक के आगाज में जब हमने आपको बताया था कि ऑटो सेक्टर आपका आउटस्टैंडिंग परफॉर्म करेगा, रिफाइनरी सेक्टर आपके आउटस्टैंडिंग परफॉर्म करेंगी, यही देखा कि इस वीक में रिफाइनरी सेक्टर्स, ऑटो सेक्टर्स और मुख्तलिफ सेक्टर्स बेहतरीन परफॉर्म करते हुए नजर आए। ओवरऑल अगर देखा जाए तो इस वीक में यानी कि 46,184 से मार्केट स्टार्ट हुई और इंडेक्स ने हाई बनाया 47,608 का, इंडेक्स क्लोज हुआ 47,295 के करीब, 1,111 पॉइंट का इजाफा हुआ। पिछले लास्ट वीक में 756 पॉइंट का इजाफा हुआ था। वॉल्यूम्स की अगर हम बात करें तो 2.149 मिलियन यानी कि 2.149 बिलियन के वॉल्यूम्स इस वीक में हुए, जो कि पिछले वीक से ज्यादा है। पिछले वीक में वॉल्यूम से 948.161 मिलियन, इस उसमें मिलियन के वॉल्यूम हुए थे, इसमें बिलियंस के वॉल्यूम हुए। माशाल्लाह से बेहतरीन वॉल्यूम्स हुए। इसके अलावा अगर हम सेक्टर्स के ऊपर एक थोड़ी सी नजर डालें तो सेक्टर्स में यानी कि इंडेक्स के लिहाज से मार्केट वीक ऑन वीक बेसिस पे बेहतर क्लोज हुई है, जबकि सीमेंट सेक्टर में देखा जाए तो सीमेंट सेक्टर आपका वीक ऑन वीक बेसिस पे प्रॉफिट टेकिंग के साथ क्लोज रहा, क्योंकि 2 वीक से मुसलसल पॉजिटिव परफॉर्म कर रहा था। इसमें लास्ट अगर देखा जाए तो ठट्टा सीमेंट में एक अच्छी रैली बनी, जबकि अगर हम थोड़ा सा ऑयल सेक्टर की तरफ आए तो ऑयल सेक्टर वीक ऑन वीक बेसिस पे ओजीडीसी, पीपीएल और हैस्कोल आपके पॉजिटिव क्लोज हुए। हैस्कोल की बोर्ड मीटिंग अनाउंस हो गई और इसमें इंशाल्लाह एक्सपेक्टेड है कि ये अपना रिजल्ट अनाउंस करेंगे। इसके अलावा अगर हम देखें तो हाईटेक यानी कि हाईटेक, पीएसओ और शेल ये पॉजिटिव क्लोज हुए वीक ऑन वीक बेसिस पे। गैस में एसएनजीपी और एसएसजीसी आपके पॉजिटिव क्लोज रहे, जबकि ऑटो सेक्टर में देखा जाए तो जीएचएनआई, जीएचएनएल, होंडा कार,
इसके अलावा अगर देखा जाए तो पीएसएमसी, साजियो अल्हम्दुलिल्लाह पॉजिटिव क्लोज रहे और पॉजिटिव साइड पे यानी इनकी क्लोजिंग रही वीक ऑन वीक बेसिस पे। स्टील सेक्टर की तरफ अगर हम आए तो स्टील सेक्टर में भी अगर देखा जाए तो अमरेली स्टील और मुगल स्टील वीक ऑन वीक बेसिस पे पॉजिटिव क्लोजिंग है, जबकि इंटरनेशनल इंडस्ट्री और आईएसएल इसमें नेगेटिव क्लोजिंग है, क्योंकि देखा जाए तो वीक में एक नया हाई लिया, पिछले वीक ये परफॉर्म कर रहे थे और इस वीक में भी परफॉर्म कर रहे थे, लेकिन हाई साइड से प्रॉफिट टेकिंग नजर आई। इसके साथ अगर हम यानी कि टेक्नोलॉजी सेक्टर्स की तरफ आए तो टेक्नोलॉजी सेक्टर्स में एवंसियन, नेटसोल, टीआरजी, टेलीकार्ड, टीपीएल कॉर्पोरेशन, सिस्टम, पीटीसी, ओवरऑल अगर देखा जाए डब्ल्यूटीएल, इनमें वॉल्यूम्स हुए, इनमें वीक ऑन वीक बेसिस पे बेहतर क्लोजिंग हुई और हमें वॉल्यूम्स भी इसी वजह से नजर आए क्योंकि छोटे स्टॉक्स डब्ल्यूटीएल में काम होते हुए नजर आया। बैंकिंग सेक्टर की तरफ हम आए तो मीजान बैंक और बैंक अल हबीब की पॉजिटिव क्लोजिंग रही, बैंक इस्लामी की और एचएमबी की, क्योंकि इंटरेस्ट रेट की बढ़ने की न्यूज थी जिसकी वजह से देखा कि इनमें थोड़ी सी बेहतर क्लोजिंग रही, जबकि फार्मास्यूटिकल्स में देखा जाए तो थोड़ी डल एक्टिविटी रही और इनमें कोई खातिर यानी कि वीक ऑन वीक बेसिस पे कोई पॉजिटिव क्लोजिंग नजर नहीं आई। इसके अलावा अगर हम बात करें ग्लास एंड सेरामिक्स की तो ट्रिपल जीएल, जीएजीएल, जीवीजीएल, गनी वैल्यू ग्लास, इसके अलावा बलूचिस्तान ग्लास पॉजिटिव साइड पे क्लोज रहे। इसके अलावा अगर हम अदर स्टॉक्स की तरफ आए तो एफएनईएल में बेहतरीन क्लोजिंग रही वीक ऑन वीक बेसिस पे, जबकि डबल जीएल में बेहतरीन क्लोजिंग रही। गनी ग्लोबल होल्डिंग में देखा जाए तो पॉजिटिव साइड पे क्लोजर, ये दूसरा वीक है गनी ग्लोबल होल्डिंग का। इसके अलावा अगर हम ट्रीट कॉर्पोरेशन की बात करें तो ट्रीट कॉर्पोरेशन की भी अच्छी क्लोजिंग रही। ट्रीट कॉर्पोरेशन, लूट्स ये बेहतर क्लोज हुए। टेक्सटाइल में देखा जाए तो कोसम, नेटसोल, कोसम, निशात मिल, निशात चुनिया, इसके अलावा गैटम ये बेहतर साइड पे क्लोज हुए। इसके साथ अगर हम जैसे छोटे स्टॉक्स में देखें तो एफडीआईबीएल और एफसीएससी थोड़े से यानी कि एफसीएससी की बेहतर क्लोजिंग रही, जबकि पेज पाकिस्तान भी आपका थोड़ा सा बाउंस बैक होके यानी कि पॉजिटिव क्लोज रहा। अगर हम फूड सेक्टर की बात करें तो फूड सेक्टर में यानी कि मेटको फूड, टॉमसल, फौजी फूड, जबकि यूनिटी फूड वगैरह भी स्पेशल यानी कि पॉजिटिव क्लोज रहे वीक ऑन वीक बेसिस पे। ओवरऑल अगर देखा जाए तो इस वीक में भी अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन क्लोजिंग रही है इंडेक्स के लिहाज से, और इस वीक में भी स्टॉक के लिहाज से भी बेहतर क्लोजिंग रही है। कुछ सेक्टर में प्रॉफिट टेकिंग रही है, कुछ सेक्टर आपके पॉजिटिव साइड पर रहे। अब हम बात करते हैं यानी कि आज फ्राइडे की मार्केट के हवाले से कि फ्राइडे वाले दिन मार्केट ने किस तरह परफॉर्म किया। ओवरऑल अगर देखा जाए तो फ्राइडे वाले दिन मार्केट, जैसे कि हमने व्यू दिया था थर्सडे वाले दिन मार्केट में कि मार्केट आपकी पॉजिटिव है और मार्केट एक न्यू हाई रिकॉर्ड करेगी, लेकिन वीक ऑन वीक क्लोजिंग है तो उसके एतबार से आपने हाई साइड पे प्रॉफिट टेकिंग करनी है, क्योंकि डिप पर आपका स्टॉक मिल सकते हैं, क्योंकि वीकली क्लोजिंग के एतबार से मार्केट ओवरबोट है। हमने यही देखा कि मार्केट का आगाज पॉजिटिव हुआ, मार्केट ने 389 का हाई बनाया, मार्केट ज्यादा देर 47,608 के लेवल को सस्टेन नहीं कर सकी, मार्केट में प्रॉफिट टेकिंग स्टार्ट रही और मार्केट 200 पॉइंट प्लस तक यानी स्टार्टिंग में सुबह ट्रेड होने लगी। हमने बताया कि ऑडियो कॉल के थ्रू कि मार्केट रेंज बाउंड रहेगी, लेकिन मार्केट अपना लो ब्रेक कर सकती है। हमने देखा कि मार्केट ने लो ब्रेक किया, 47,184 का लो बनाया और इंडेक्स आपका क्लोज हुआ 47,295 के करीब। एक टाइम में मार्केट 35 पॉइंट माइनस तक भी आ गई थी, उसके बाद हमने कहा मार्केट बाउंस बैक करेगी और यहाँ पे क्लोज होगी। अल्हम्दुलिल्लाह हमने देखा कि जो हमारी बताई हुई जगह थी 47,295 मार्केट वहां पे क्लोज रही और पॉजिटिव के साथ क्लोज रही। वॉल्यूम्स में अगर देखा जाए तो 469.831 मिलियन के वॉल्यूम हुए, यानी कि 469.831 मिलियन के वॉल्यूम हुए। कल के जो थर्सडे के जो वॉल्यूम थे 561.921 मिलियन के वॉल्यूम थे। वॉल्यूम्स में कमी देखी गई क्योंकि फ्राइडे था। इसके अलावा अगर हम सेक्टर परफॉर्मेंस के हवाले से देखें तो सेक्टर परफॉर्मेंस में देखा जाए तो कमर्शियल बैंक आपके पॉजिटिव रही, क्योंकि इंटरेस्ट रेट बढ़ने की न्यूज मार्केट में थी, क्योंकि देखा जाए तो क्रूड जो पाकिस्तान में पेट्रोलियम प्राइस उनमें इजाफा कर दिया गया है, तो जिसकी वजह से ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इन्फ्लेशन भी थोड़ी हाई हो सकती है और इंटरेस्ट रेट को भी बढ़ाया जा सकता है। तो कमर्शियल बैंक्स में 83 पॉइंट का पार्टिसिपेट किया, सीमेंट ने 44 पॉइंट का पार्टिसिपेट किया। सीमेंट सेक्टर के हवाले से देखा जाए तो कल जो थर्सडे वाले दिन वीडियो थी उसमें हमने बताया था कि सीमेंट सेक्टर यानी कि दो दिन से ओवरसोल्ड की तरफ चल रहे हैं और ये बाउंस बैक कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमने देखा सीमेंट सेक्टर आपके बाउंस बैक करते हुए नजर आए, तो 44 पॉइंट का इजाफा हुआ, जबकि फर्टिलाइजर सेक्टर ने 12 पॉइंट का पार्टिसिपेट किया, ऑयल एंड गैस ने 9 पॉइंट का। इसके अलावा मिसक्लीनेस सेक्टर, लेदर एंड कंपनी, टेक्सटाइल, ऑटोमोबाइल पार्ट्स, ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज पॉजिटिव साइड पे परफॉर्म करते हुए नजर आई। नेगेटिव साइड की तरफ अगर हम देखें
तो टेक्नोलॉजी सेक्टर्स और रिफाइनरी सेक्टर आपके नेगेटिव रहे। हमने व्हाट्सएप ग्रुप में ये कॉल चलाई थी कि टेक्नोलॉजी सेक्टर्स और रिफाइनरी सेक्टर्स ओवरबोट हो चुके हैं, उनके अंदर हाई साइड से प्रॉफिट टेकिंग आएगी। ये कल की देखा जाए तो थर्सडे वाले दिन की वीडियो में भी ये रिफाइनरी को खास टारगेट किया गया था कि हाई साइड से प्रॉफिट टेकिंग आएगी। हमने देखा कि टेक्नोलॉजी के 45 पॉइंट डिक्लाइन हुए हाई साइड से, रिफाइनरी के 14 पॉइंट, जबकि ऑटोमोबाइल के 11 पॉइंट, पावर जनरेशन, इंजीनियरिंग, केमिकल, केबल एंड गुड्स के भी नेगेटिव पॉइंट हमें नजर है। इसके साथ हम थोड़ा सा कल की यानी कि थर्सडे वाले दिन की वीडियो को जरा फ्लैशबैक में जाते हैं और देखते हैं कि हमने वो कौन से स्पेशल स्टॉक्स थे जिनका हमने तस्करा किया था और उनकी परफॉर्मेंस किस तरह से रही। नेशनल रिफाइनरी हमारा टारगेट पूरा कर चुका है। नेशनल रिफाइनरी कल भी आपका एटीआर है, कल भी आपका हाई साइड की तरफ जा सकता है, लेकिन कोशिश ये करनी कि हाई साइड पर थोड़ा प्रॉफिट टेकिंग की तरफ रहिएगा और डिप पर इसको देखिएगा कि डिप पर थोड़ा सा डिस्काउंट कर जाता है तो इसमें एक अच्छी रैली बन सकती है। बाकी 1 से लेकर 3 मंथ तक डिलीवरी के लिए एफडीआईबीएल और एफसीएससी ये अच्छे हैं, इनको डिलीवरी के लिए देखा जा सकता है। दो स्पेशल जो स्टॉक्स हैं हमारे जो कल के लिए, एक यूनिटी और एक पाकिस्तान रिफाइनरी, इनके अंदर एक रैली बन सकती है, एक तेजी बन सकती है। जो थर्सडे की वीडियो थी जो अभी हमने देखी, इसमें हमने नेशनल रिफाइनरी और एटीआरएल का जिक्र किया था। इसमें यह बताया था कि नेशनल रिफाइनरी और एटीआरएल आपके पॉजिटिव परफॉर्म कर सकते हैं और हाई साइड से प्रॉफिट टेकिंग आ सकती है। हमने देखा कि नेशनल रिफाइनरी 349 का हाई बनाया और नेशनल रिफाइनरी 335 का लो भी बनाया, यानी हाई साइड से देखा जाए तो 14 रुपए 90 पैसे की प्रॉफिट टेकिंग आई। राइट टाइम पे ये कॉल दी गई थी कल की वीडियो में। इसके अलावा एटीआरएल ने भी एक हाई बनाया, 98 से ऊपर का हाई बनाया और इसमें प्रॉफिट टेकिंग नजर आई और हमने देखा एक लो बनाया इसने। साथ ही यानी कि एफसीएससी और एफडीआईबीएल इनकी लॉन्ग होल्डिंग के लिए टाइम, यानी कि इनको होल्डिंग के लिए कहा गया था और इनमें एक्यूमुलेशन थी। और जो 2 स्पेशल स्टॉक शेयर किए गए थे उसमें एक था यूनिटी और दूसरे नंबर पे था पाकिस्तान रिफाइनरी। देखा जाए तो पाकिस्तान रिफाइनरी यानी कि 15 पैसे ऊपर गया और इसमें फिर हमने करेक्शन देखी और 17 रुपए 45 पैसे के करीब क्लोज रहा। देखा जाए तो कोई खास परफॉर्मेंस नजर नहीं आई, यानी कि स्लाइटली परफॉर्म करते हुए एक्यूमुलेशन की साइड पे रहा। लेकिन अगर हम यूनिटी की बात करें तो यूनिटी में जो स्पेशल स्टॉक दिया गया था उसमें यानी कि 1 रुपया 25 पैसे का इजाफा हुआ कॉल देने के बाद और यानी कि 30 रुपए क्लोज हुआ था और 31-25 का हाई बना के यानी प्रॉफिट टेकिंग का पूरा मौका दिया और इसने पूरा आपको गेन का मौका दिया। तो जो हजरत यानी कि हमारी जो वीडियो देखते हैं वो हमारी कंप्लीट वीडियो देखें ताकि उनको स्पेशल स्टॉक से महरूम ना हो और वो स्पेशल स्टॉक को अवेल कर लें। इसके साथ हम बात करते हैं जो व्हाट्सएप स्पेशल ग्रुप पे हमने स्टॉक शेयर किए थे तो उनका जिक्र करते हैं। देखा जाए तो उसमें सबसे पहले सीमेंट सेक्टर की बात करते हैं। सीमेंट सेक्टर के बारे में हमने बताया था कि सीमेंट सेक्टर के सपोर्ट लेवल दिए गए थे कि ये सपोर्ट लेवल अगर ब्रेक होंगे तो यानी कि नीचे की तरफ यानी कि सीमेंट परफॉर्म करेंगे। अदरवाइज अगर सीमेंट आपके सपोर्ट लेवल को ब्रेक नहीं करते तो आप इनको एंट्री लेके स्टॉपर बना सकते हैं और ये बाउंस बैक करेंगे क्योंकि 2 दिन से मुसलसल डिक्लाइन साइड पर चल रहे थे। तो हमने देखा कि डीजी खान ने हमारा जो सपोर्ट लेवल था 91 का था, डीजी खान ने लो बनाया 92.65 और वहां से बाउंस बैक हुआ 98 तक। ऑलमोस्ट अगर देखा जाए तो 6 रुपए की रिकवरी थी आज यानी फ्राइडे वाले दिन। इसके अलावा पाइनियर सीमेंट 92.55 का लो बनाने के बाद 99 तक बाउंस बैक हुआ। इसके अलावा चिराट सीमेंट 152.30 का लो बना के 160 रुपए 75 पैसे तक बाउंस बैक हुआ। हमारे जो प्रॉफिट टारगेट था वो अल्हम्दुलिल्लाह अचीव हुआ। मैपल लीफ ने 38.25 का लो बनाया और 40 रुपए 10 पैसे का हाई बनाया। लकी सीमेंट 756 का लो बना के 784 तक यानी 784 तक बाउंस बैक हुआ और रिकवरी की। इसके साथ अगर हम देखें तो स्टील सेक्टर में जैसे कि इंटरनेशनल इंडस्ट्री 168 का लो बना के 174 तक बाउंस बैक हुआ, जबकि आईएसएल की अगर हम बात करें तो 80-72 का लो बना के 83.51 तक बाउंस बैक हुआ। जीएचएनआई और जीएचएनएल की हमने कॉल दी थी स्पेशल ग्रुप में कि ये पॉजिटिव साइड पर और ये बेहतरीन वर्क करेंगे। 83 देखा जाए तो जीएचएनआई ने 202.15 का लो बनाया और बाउंस बैक हुआ, ऊपर का लॉक लगा 218 रुपए और 35 पैसे के करीब, जबकि जीएचएनएल ने 86 रुपए 1 पैसे का लो बना के 95.54 पैसे पे ऊपर का लॉक लगा और यानी कि एक अच्छी ट्रेडिंग का मौका दिया। एच कार ने देखा जाए 239 का लो बनाया, 214 रुपए 42 पैसे का यानी हाई बनाया, यानी हमारे सपोर्ट लेवल ब्रेक नहीं हुए और एक अच्छी तेजी और एक अच्छी रैली ये स्टॉक बनाते हुए नजर आए। इसके अलावा भी और बहुत सारे स्टॉक्स हमने अपने स्पेशल ग्रुप में शेयर किए जो एक के बाद अल्हम्दुलिल्लाह हिट होते गए, जिसमें डबल जीएल के हमारे टारगेट हिट हुए,
नया हाई बनाया 36 रुपए से ऊपर का, ट्रिपल जीएल हाई साइड पर गया। इसके अलावा लोड शेयर किया गया था। इसके अलावा देखा जाए तो यानी कि एफएनईएल का हाई साइड का पूरा मौका दिया, प्रॉफिट टेकिंग का मौका दिया। इसके अलावा भी देखा जाए तो बहुत सारे स्टॉक्स हमने शेयर किए अपने स्पेशल ग्रुप में, जो एक के बाद परफॉर्म करते रहे, जिसमें बैंकिंग सेक्टर भी था, जिसमें सेल वाले भी स्टॉक थे, जिसमें बाय वाले स्टॉक भी थे। वो हजरात जो यानी कि अब तक हमारे स्पेशल ग्रुप से जुड़ नहीं पाए, तो वो जो अब तक हमारे स्पेशल ग्रुप की इन स्पेशल सर्विस से महरूम है, तो वो हमें ज्वाइन कर सकते हैं, हमारे स्पेशल ग्रुप को यानी कि ज्वाइन कर सकते हैं। हमें कांटेक्ट करें व्हाट्सएप ग्रुप पे, हम आपको स्पेशल ग्रुप में ऐड करेंगे। अगर आपका कहीं और अकाउंट है जहां से आपको ना किसी किस्म की कोई सर्विस मिल रही है, जहां कोई आपको गाइड करने के लिए तैयार ही नहीं है, जहां आप अपनी मदद आपके तहत ट्रेडिंग करना चाह रहे हैं, ट्रेडिंग कर रहे हैं, आपको जहां मोहताजी है कि वो आपको बताएगा तो आप ट्रेडिंग कर सकेंगे। लेकिन हमारे यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह हमारी एक ऐसा ग्रुप बना हुआ, हमारी एक ऐसी टीम बनी हुई है जो स्पेशल ग्रुप में वक्तन फवक्तन इस तरह की यानी काविश करती रहती है, जिससे क्लाइंट को भी फायदा होता है और अल्हम्दुलिल्लाह उनके पोर्टफोलियो में भी इजाफा होता है। वर्ल्ड मार्केट के हवाले से अगर बात की जाए तो वर्ल्ड मार्केट आज की आपकी पॉजिटिव साइड पर है, जबकि क्रूड ऑयल के हवाले से अगर बात की जाए तो क्रूड ऑयल आपका $79 और 36 पैसे के पास ट्रेड कर रहा है, यानी कि 55 पैसे का इजाफा है। जैसे कि क्रूड ऑयल में हमने बताया था कि हाईली ओवरबोर्ड है और ये 80 का लेवल ब्रेक करेगा। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ये बात भी कंप्लीट हुई और 79 के पास ट्रेड कर रहा है। इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में देखेंगे कि मजीद इसमें यानी कि डाउन साइड नजर आएगी और ये 75 के करीब ट्रेड होते हुए नजर आएगा। अब बात करते हैं यानी कि मंडे की मार्केट के हवाले से, लेकिन उसकी बात करने से पहले बात करते हैं कि इंडेक्स ने कितने परसेंट रिकवरी या करेक्शन को डन किया। देखा जाए तो इंडेक्स ने आज एक नया हाई बनाया 47,608 का, और इंडेक्स जो 43,046 से बाउंस बैक कर यानी अब तक बाउंस बैक कर रहा है और मुसलसल 4,562 पॉइंट का गेन कर चुका है। 5,914 पॉइंट का डिक्लाइन हुआ था। इसके अगेंस्ट अगर देखा जाए 77% की इंडेक्स रिकवरी कर चुका है। आज अगर देखा जाए तो हाई साइड से इंडेक्स ने 9% की करेक्शन भी ली है, क्योंकि फ्राइडे वाले दिन मार्केट ने यानी एक हाई बना के 9% की करेक्शन भी ली है। ये एक अच्छी बात है कि मार्केट साथ साथ अपने पॉइंट को एडजस्ट भी कर रही है और करेक्ट भी कर रही है। टेक्निकल रेजिस्टेंस एरिया की अगर हम बात करें तो 47,500 आपका फर्स्ट रेजिस्टेंस एरिया, सेकंड रेजिस्टेंस एरिया 47,700 है और थर्ड रेजिस्टेंस एरिया 48,000 का लेवल है। इसी तरीके से अगर हम सपोर्ट एरिया की बात करें तो 47,100 का आपका सपोर्ट एरिया है। फर्स्ट सेकंड सपोर्ट एरिया 46,900 है और थर्ड सपोर्ट एरिया 46,600 का लेवल है। हाई लो के एतबार से अगर हम बात करें तो आज मार्केट ने यानी कि फ्राइडे वाले दिन मार्केट ने हाई लेवल को ब्रेक किया, 47,608 का नया हाई बनाया और इंडेक्स ने जो थर्सडे वाले दिन का जो लो था 46,936 का लो, इंडेक्स ने उस लेवल को ब्रेक नहीं किया, 47,184 का लो बनाया और इंडेक्स क्लोज हुआ 47,295 के करीब। यानी कि देखा जाए तो ये एक अच्छी बात थी कि इंडेक्स अपने हाई लेवल को ब्रेक कर रहा है। जैसे कि हम आपको बताते हैं कि हाई लेवल अगर ब्रेक होता रहेगा तो इसी कंटिन्यू रहेगी, अगर लो लेवल ब्रेक होगा तो मार्केट अपनी करेक्शन की साइड पर जाएगी। 47,184 का लो बनाए, 111 पॉइंट ऊपर है मार्केट अपनी क्लोजिंग से। तो देखा जाए अगर 111 पॉइंट मार्केट ब्रेक करती है तो मार्केट अपनी करेक्शन की तरफ जा सकती है। वीकली एवरेज के हिसाब से बात करें तो वीक की एवरेज के हिसाब से इंडेक्स आपका जो है 469 पॉइंट ओवरबोट के साथ, यानी कि कल तक 469 पॉइंट ओवरबोट था, आज इंडेक्स 300 यानी 399 पॉइंट ऑलमोस्ट 400 पॉइंट ओवरबोट के साथ क्लोज हुआ है। जबकि मंथ के एतबार से भी तकरीबन 399 पॉइंट के साथ ओवरबोट क्लोज हुआ है, क्योंकि इंडेक्स की क्लोजिंग आनी थी नीचे, लेकिन इंडेक्स ने आज अपनी एवरेज से जरा 400 पॉइंट ओवरबोट के ऊपर यानी कि क्लोजिंग दी है। इसके साथ अगर हम देखें तो इस मंथ में मार्केट आपकी जो है तकरीबन 1111 पॉइंट यानी कि गेन कर चुकी है और अब भी पॉजिटिव साइड पे परफॉर्म कर रही है। और यानी कि क्वार्टर के हिसाब से देखा जाए तो 2396 पॉइंट मार्केट ऑलमोस्ट गेन कर चुकी है। देखा जाए तो मंडे वाले दिन हमारी मार्केट में स्ट्रेटेजी क्या होगी और हमें किस तरह से काम करना चाहिए। देखिए मार्केट 4,500 पॉइंट गेन कर चुकी है और 4,500 पॉइंट का मतलब ये कि मार्केट के स्टॉक्स भी आपके यानी कि बहुत अच्छा गेन कर गए। जैसे कि 160 रुपए वाला GHNI आपका जो है 218 हो चुका है। इसी तरीके से बहुत सारे जो है यानी कि स्टॉक्स कवर कर गए और स्टॉक आपके हाई साइड की तरफ है। इंडेक्स भी अगर देखा जाए तो इंडेक्स भी आपका हाई साइड की तरफ है। इंडेक्स के लिहाज से अगर हम देखें तो इंडेक्स में यानी कि हमें ये करना चाहिए कि सेल ऑन स्ट्रेंथ के ऊपर काम करना चाहिए। इंडेक्स की क्लोजिंग अच्छी है, लेकिन अब जो 45,000 यानी कि 295 के करीब इंडेक्स क्लोज हुआ है, यानी कि 45,500 से लेकर 48,000 का लेवल ये हमारा सेलिंग पॉइंट होगा।
यहाँ पर एडजस्टमेंट और यानी कि एडजस्टमेंट आ सकती है। इसलिए आ सकती है क्योंकि देखा जाए तो दो इवेंट है हमारे पास, एक आईएमएफ और एक इंटरेस्ट पॉलिसी, यानी कि स्टेट बैंक की तरफ से मॉनेटरी पॉलिसी। अगर जैसे आईएमएफ की न्यूज क्लियर हो जाती है तो उसमें एक थोड़ी सी अपसाइड मिलेगी, लेकिन बहुत सी जगहों पे ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आईएमएफ की न्यूज के आने के बाद मार्केट में तेजी होगी, लेकिन मार्केट ऑलरेडी, हमारी मार्केट इसका गेन कर चुकी है, 4500 पॉइंट गेन कर चुकी है। जब ये न्यूज आएगी मार्केट में तो पॉसिबल है मार्केट थोड़ा सा गेन करे, लेकिन मार्केट ज्यादा गेन नहीं कर सकेगी, क्योंकि हमारी मार्केट में होता ही है कि न्यूज से पहले मार्केट गेन कर लेती है, क्योंकि हमारी मार्केट का एक स्लोगन है, बाय ऑन रूमर सेल ऑन न्यूज, यानी जब तक रूमर से बाय करते रहो, जब न्यूज आ जाए तो सेल करो, प्रॉफिट बुक करो, साइड लाइन लो, अपने मार्केट को थोड़ा एडजस्ट करने दो। तो ये चीज है, हमने इस चीज को यानी कि फॉलो करना है। सेकंड नंबर पे मॉनेटरी पॉलिसी, यानी कि इंटरेस्ट रेट में इजाफा होगा। इंटरेस्ट रेट में इजाफा हो सकता है जिसकी वजह से हम देख सकते हैं कि नेक्स्ट वीक से मार्केट आपका एक हाई का मौका दे, तो उसमें आप प्रॉफिट टेकिंग की तरफ रहें, ताकि आपको एडजस्टमेंट का, यानी कि जो करेक्शन हो, जो एडजस्टमेंट हो, उसमें आप अपने आप को करेक्ट कर सके, एडजस्ट कर सके। क्योंकि ये जो एरिया है 47,600 से लेके और 48,000, ये थोड़े टफ एरिया होंगे। अगर हम टेक्निकल ग्राफ के हिसाब से बात करें तो टेक्निकल ग्राफ के हिसाब से भी जो शॉर्ट ग्राफ है वो ओवरबोट हो चुके हैं, उन्होंने कंप्लीट एक जो है करेक्शन या एडजस्टमेंट नहीं ली है, यानी थोड़ी सी करेक्शन लेने के बाद, 8 या 9% करेक्शन लेने के बाद थोड़ी सी बाउंस बैक कर जाते हैं, फिर करेक्शन की साइड पर आ जाते हैं। तो एक कंप्लीट करेक्शन बनना बाकी है। जिस तरह हमने आपको बताया था कि एक फर्स्ट टॉप बना है और एक सेकंड टॉप बनेगा, तो लास्ट वीक में बताया था। तो इसी तरीके से अभी एक देखा जाए 2 टॉप बन चुके हैं, अब ये तीसरा टॉप है। तीसरे टॉप बनने के बाद हम जो करेक्शन और जो यानी कि प्रॉफिट टेकिंग देखेंगे वो जरा ज्यादा देखेंगे। तो इसलिए अपने आप को यानी अग्रेसिव नहीं करना, हाई साइड पे बढ़ चढ़ कर नहीं लेना, और अच्छे स्टॉक चूज करने, सिलेक्टिव स्टॉक चूज करने। स्पेशल ग्रुप में आपको एक से बढ़कर एक कॉल दी जाएगी, सेल कॉल भी दी जाएगी और बाय कॉल भी दी जाएगी, जिससे आप इजीली जो है वो ट्रेड कर सकेंगे। जो लोग हमारा स्पेशल ग्रुप ज्वाइन नहीं कर सके वो हमें ज्वाइन कर ले, ताकि वो भी इस सर्विस को अवेल कर सके। हमारे जो स्पेशल स्टॉक्स होंगे यानी कि मंडे के लिए एक यूनिटी होगा, यूनिटी अब भी आपका पॉजिटिव है और एक हाई साइड की तरफ मूव दिखा सकता है और इसमें रैली बन सकती है। सेकंड नंबर पे देखा जाए तो जीएचएनएल और जीएचएनआई एक पॉजिटिव वे में परफॉर्म कर सकते हैं, उनमें एक अच्छी रैली अभी बन सकती है और उनमें अब भी गुंजाइश मौजूद है। लेकिन ये याद रखना है कि हाई साइड से प्रॉफिट टेकिंग करनी है। जिस तरह आज 31-25 तक यूनिटी गया तो एक मौका दिया ना कि आप वहां पे प्रॉफिट टेकिंग करें, फिर 30-50 पे लेने का मौका मिला। तो यूनिटी, जीएचएनएल, जीएचएनआई और पैंथर टायर ये हमारे स्पेशल स्टॉक्स हैं और इनमें इंशाल्लाह एक अच्छी रिकवरी बनेगी। इसके अलावा छोटे ग्राफ, जो स्मॉल ग्राफ है वो ओवरबोट है, इनमें थोड़ी सी हाई बनेगी और हाई साइड पर जो है फिर प्रॉफिट टेकिंग नजर आएगी। तो इसलिए बहुत नेक्स्ट वीक में हमने ध्यान से काम करना है, हमें फॉलो करें। हम आपको जो है कोशिश करेंगे कि तमाम व्हाट्सएप ग्रुप में आपको कॉल बताएंगे कि इस लेवल पे आपकी जो है वो सेल कॉल जनरेट हो रही है, जैसे कि आज भी हमने बताया और इस वीक में भी हमने सेल कॉल का भी बताया और बाय कॉल का भी बताया। अल्हम्दुलिल्लाह देखा जाए तो हमारी जो परफॉर्मेंस है बेस्ट रही है और हमारे जो अगर वीडियो उठा के देखें तो उसमें जो बताया गया वैसे ही इंडेक्स ने परफॉर्म किया है। तो इसलिए अपना वीक यानी कि मार्केट में एहतियात से काम करें, हाई साइड पे प्रॉफिट टेकिंग लें और हाई प्राइस वाले स्टॉक्स को सेल ना करें, डर के मारे, खौफ के मारे, नेगेटिव न्यूज पे बहुत ज्यादा पैनिक ना हो। ठीक है जी, शुक्रिया। कामरान मेमन बावानी, अल्लाह हाफिज।